कि लश्कर भी तुम्हारा है, सरदार भी तुम्हारा है। लश्कर भी तुम्हारा है, सरदार भी तुम्हारा है, और झूठ को सच लिखवाओ या सच को झूठ, ऐसा समाचार तंत्र भी तुम्हारा है। सरकार तो कह रही है सबका साथ सबका विकास किया जा रहा है, लेकिन आप देख रहे हैं किस तरीके ये विकास किया जा रहा है या विनाश किया जा रहा है, ये आप देख सकते हैं। केवल इसमें बीजेपी का ही विकास होता हुआ हमें दिखाई दे रहा है, बीजेपी के लोगों का। जी सही है, सबका साथ हो रहा है मगर सबका विकास नहीं हो रहा है, बस इतना सा है। और 2022 में इनको सत्ता गद्दी छोड़ो का नारा क्षेत्रीय जनता लगाने को तैयार हो गई है। आप देख रहे हैं सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास के ये पोस्टर हैं। देख सकते हैं जो सरकार सबका साथ सबका विकास सबके विश्वास की बात करती है, सरकार का लोग विरोध कर रहे हैं। स्थानीय लोग हैं जो इस तरीके का विरोध कर रहे हैं। क्षेत्रीय पार्षद मुर्दाबाद का बोर्ड लगाया हुआ है अपने इलाके पर। किस वजह से ऐसा ये लोग कर रहे हैं, लोग हैं स्थानीय लोग, उनसे पूछेंगे। भैया क्या नाम है आप? सतीश सिंह नाम है हमारा। सरकार का आपने पार्षद का बोर्ड लगाया मुर्दाबाद का, किस लिए लगाया? ये जो है बगैर नोटिस किसी सूचना दिए बिना इन लोगों ने जबरन नगर निगम के अधिकारियों से मिलीभगत करके क्षेत्रीय पार्षद ने और उसको ज़बरदस्ती गिरवा दी बाउंड्री। 2 लोगों का विवाद था। एक अवैध रूप से शौचालय बना हुआ था सार्वजनिक जगह पर, फुटपाथ पर। वो महिला ने शिकायत करी थी, उस पर पार्षद जी की प्रतिष्ठा फंसी हुई थी, इसलिए वो शौचालय 6 तारीख को जब गिराया गया तो पार्षद जी ने अपनी प्रतिष्ठा को देखते हुए 7 तारीख को पूरे मोहल्ले की जितनी किस पार्टी से है पार्षद? भाजपा की पार्षद है, दीपा द्विवेदी नाम है, कानपुर नगर वार्ड 67 की पार्षद है। सरकार तो कहती है सबका साथ सबका विकास किया जा रहा है। सरकार तो कह रही है सबका साथ सबका विकास किया जा रहा है, लेकिन आप देख रहे हैं किस तरीके ये विकास किया जा रहा है या विनाश किया जा रहा है, ये आप देख सकते हैं। आगे सरकार तो कह रही है रोड वगैरह सड़क वगैरह सब कुछ बनाई जा रही है, लेकिन आप लोग इस तरीके का विरोध कर रहे हैं। कोई रोड नहीं, कोई व्यवस्था नहीं, कुछ भी किसी तरीके कोई व्यवस्था नहीं हो रही, केवल तानाशाही चल रही है और कुछ नहीं हो रहा है। तानाशाही चल रही क्या? ये एक प्रकार की तानाशाही है, क्योंकि असल में विधायक ये क्षेत्रीय पार्षद जब से चुनाव जीती हैं तब से इन्होंने एक भी पब्लिक डोमेन में कोई कार्य नहीं करें। केवल अपनी प्रतिष्ठा और सम्मान को दिखाते हुए इन्होंने एक लैटरिन की वजह से उनके पारस्परिक संबंध होने के कारण पूरे मोहल्ले की बाउंड्री गिरवा दी है। और ये क्या है, पूरा यहाँ पे जितना क्षेत्रीय हर जगह बना हुआ है, उन्होंने अपना प्रतिष्ठा का सवाल बना करके एक ही मोहल्ले को आहत करा। क्योंकि यहाँ से पूर्व पार्षद भी एक रही है मिस विभा श्रीवास्तव, जिनसे मतलब कि ये कांग्रेस संबंधित जो है ये आपका मोहल्ला रहा है, ये भी विरोध रहा है। तो कुछ बीजेपी लोगों ने अपनी प्रतिष्ठा का सवाल इसे समझा, और जिसके कारण कि नगर निगम के द्वारा एक ही दिन में ऑर्डर पास हुआ और रातों रात आए और बिगैर नोटिस के आए, बिगैर, और यहाँ पे आनन फानन में लॉकडाउन का दिन था, सारी लेडीजें अपने कार्यों में व्यस्त थीं और शनिवार का दिन था, कोई भी जेंट्स नहीं थे। और सबसे बड़ी इत्तेफाक की बात यह है कि यहाँ पे लेडीज कांस्टेबल भी नहीं थी, और बड़े बलपूर्वक बल और दल के साथ आ करके जैसे कि आतंकियों के साथ सलूक करा जाता है, उस प्रकार से हम लोगों की बाउंड्रियां तोड़ी गई। सरकार तो कह रही सुरक्षा दी जा रही है लोगों के साथ और बहुत अच्छा व्यवहार कर रही है। सर, तो मेरा सरकार के लिए ये सवाल है कि अगर सरकार सुरक्षा दे रही है तो महिला कांस्टेबल यहाँ पर क्यों नहीं मौजूद थी? और सबसे बड़ी चीज़ मेरा नगर निगम के नगर आयुक्त से ये सवाल है कि आप अगर कार्यवाही करने आ रहे हैं तो आप बिगैर नोटिस के क्यों आ रहे हैं? हमारे क्षेत्रीय एडवोकेट अंकुर गोयल जी ने उनसे सवाल भी करा, उन्होंने ना आईडी दिखाया बल्कि नोक-झोंक पर उतर आए और बलपूर्वक यहाँ पर बाउंड्री गिरवा के गए। और इसकी सरकार तो कहती है सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास भी। सर, अगर सबका साथ अगर सबका विकास होता तो यहाँ पे सर जितना था सबका तोड़ना चाहिए था। अगर सबका साथ सबका विकास का है, ये लोग बोलते हैं पेड़ लगाओ और देश बचाओ। सर, यहाँ पे छोटी छोटी बाउंड्री है, केवल 2-2, 3-3 फीट लोग अपनी क्यारी लगाए हुए हैं। इन लोगों ने उजाड़ा गमले तक तोड़ डाले हैं। इस प्रकार से इन लोगों ने बुलडोजर चलाए हैं। ये नाराजगी है चुनाव में दिखेगी क्या? 22 का चुनाव जाहिर सी बात है, वो तो नाराजगी दिखाई देगी, क्योंकि ये सबका साथ सबका विकास नहीं है, सबका साथ और उन्हीं के साथ उन्हीं का विकास। केवल इसमें बीजेपी का ही विकास होता हुआ हमें दिखाई दे रहा है, बीजेपी के लोगों का। बिल्कुल
लोग आज पक्षपात का बात कर रहे हैं, पक्षपात किया जा रहा है क्या लोगों के साथ? बिल्कुल पक्षपात किया गया है कि एक लैट्रिन के चक्कर में आप बाकियों की बाउंड्री कैसे तोड़वा सकते हैं। आपका उनसे इस प्रकार का कैसा रिलेशन है, क्योंकि आप पार्षद हैं। आप पार्षद का पहला कर्तव्य यही है कि क्षेत्र में कोई भी हो उनके लिए सब एक समान है। आप एक के चक्कर में 10 की बाउंड्रियां नहीं तोड़वा सकते। इसका मतलब है ये पूर्णतः पक्षपात है। अब ये किस बात से पक्षपात है ये तो खुद आप जानकारी प्राप्त करेंगे उनसे। अच्छा, सरकार तो बीजेपी के कहती है सबका साथ सबका विकास किया जा रहा है। जी सर, ये है सबका साथ हो रहा है मगर सबका विकास नहीं हो रहा है, बस इतना सा है। अब विकास तो बहुत हो रहा है, यूपी नंबर 1 पे पहुंचा दिया सरकार ने। जी, यूपी नंबर 1 में है। सबसे बड़ी बात है अभी हमने अपना विकास देखा अपनी गली का, क्योंकि मैं कहीं नहीं जाता। सबसे पहले विकास अपने घर से शुरू होता है। मैंने अपने घर से विकास देखा कि केवल एक की बाउंड्री लैट्रिन टूटी है तो सब की बाउंड्री टूट गई, क्योंकि उनके पास सत्ता है और विकास की एक बात है। सत्ता का दुरुपयोग किया जा रहा है क्या सरकार? ये तो आप भी देख ही सकते हैं कि सत्ता पे होने पर किस प्रकार से दुरुपयोग किया है। केवल एक लैट्रिन है, उसके चक्कर में आप 10 की बाउंड्री तोड़वा दिया। इससे बड़ी सत्ता क्या हो सकती है और इससे बड़ा विकास क्या हो सकता है देश का? इसमें नाराजगी दिखेगी क्या चुनाव में? नाराजगी सर, उनको पता चलेगा कि जिस प्रकार से ये कार्य कर रहे हैं, लोगों के विकास की बात कर रहे हैं और उन्हीं का विकास रोक रहे हैं। एक के चक्कर में अगर 10 के विरोध लेंगे तो सर विकास कैसे होगा? यहाँ पर तो अत्याचार हो रहा है। ये केवल विकास का एक नाम है, एक नारा है, और लोगों का जो सत्ताधारी लोग हैं लोगों को दबा रहे हैं, धमका रहे हैं कि अगर आप बोलेंगे तो मैं सत्ता पे हूँ। तो इस प्रकार से विकास नहीं होता। विकास का मतलब है जब सब साथ होंगे और सबके बारे में सोची जाएगी। सरकार दबा रही क्या लोगों को? दबा रही है, ये तो प्रमाणित कर दिया 7 तारीख को। क्या हो गया? 6 तारीख को एक अवैध लैट्रिन बनी हुई थी, जिसको बचाने के लिए हमारे क्षेत्रीय पार्षद ने कई वर्षों से जिनकी लैट्रिन बनी थी उनसे पैसे लेकर के उस लैट्रिन को नगर निगम से आदेश खारिज करा दे रही थी, जिससे लैट्रिन नहीं तोड़ पा रहे थे वर्तमान जेई और उस वक्त के जेई और जो है एई जो भी आते थे। लेकिन जो पीड़ित पक्ष था जिसकी दीवार पे सटा के लैट्रिन बनाई थी, उसने मुख्यमंत्री पोर्टल पे अपनी शिकायत डाली और काफी संघर्ष किया कई लोगों से। मंत्री जी तो सबकी सुनवाई करते हैं? नहीं, सुनवाई करते हैं नहीं करते हैं, मेरी बात पूरी बात सुन लीजिए। उसके बाद उन्होंने, मैं मुख्यमंत्री जी को दोष भी नहीं दे रहा हूँ, उन्होंने मुख्यमंत्री पोर्टल पर डाला, उच्च अधिकारियों से मिली, जिसका आदेश 2 तारीख को बाकायदा नोटिस आता है जिसकी लैट्रिन अवैध रूप से बनी हुई थी। 6 तारीख को आपकी लैट्रिन तोड़ दी जाएगी। हमारी क्षेत्रीय पार्षद ने कहा यदि लैट्रिन तोड़ी गई तो मैं पूरे क्षेत्र के तोड़वा दूंगी। ये वीडियो मैं देता हूं अभी आपको, जिन्होंने स्वयं कहा था कुछ माह पहले, और उन्होंने अपनी बात को पूरा भी किया। हम तो उनको धन्य कहते हैं, उनकी इस बात को भी कहते हैं, जो कहा सो किया। क्षेत्र की पूरी बाउंड्री सहित पूरे क्षेत्र को तोड़वाने का काम किया। काम कुछ नहीं किया पिछले 4 वर्षों में। मैं खुद, मेरी वाइफ यहाँ पर पार्षदी का चुनाव लड़ी थी 2017 में, और हम लोग जब चुनाव हारे, लेकिन हम लोगों ने हारने के बाद घर पे नहीं बैठे, हम लोगों ने सोचा मैं इनके साथ रह करके विकास कार्य करूंगा। अच्छा, सरकार आप कह रहे हैं कुछ काम नहीं किया, सरकार तो कह रहे हैं यूपी नंबर 1 पे लाग दिया गया विकास। आप जहाँ खड़े हैं, जिस खड़े हैं वहाँ पर स्मार्ट सिटी है, ये आप खुद महसूस करते हैं? आप बताइए, मैं अभी मालरोड से आ रहा हूँ और मालरोड से आने में मुझे करीब इतना टाइम लगा, जब जो समय 15 से 20 मिनट लगना चाहिए था वो 1.25 घंटे में मैं पूरा करके आऊँ। ये स्मार्ट सिटी है। ये निश्चित कहते हैं कि सबका साथ सबका विकास, ये सिर्फ कहते हैं अपनों का साथ और तेरा सत्यानाश। अपनों का साथ और तुम सबका सत्यानाश, इस आधार पर चल रही है ये पार्टी। और इनके क्षेत्रीय पार्षद, पार्टी के आला कमान का क्या कारण है वो मुझे नहीं मालूम, लेकिन निश्चित तौर पे मैं बता दूं 2022 के चुनाव में इनके क्षेत्रीय पार्षद हों चाहे क्षेत्रीय प्रतिनिधि जो भी होगा, वो इनको 2022 में कहीं का नहीं छोड़ेगा। और 2022 में इनको सत्ता गद्दी छोड़ो का नारा क्षेत्रीय जनता लगाने को तैयार हो गई है। क्षेत्रीय जो जनप्रतिनिधि हैं वो तो 24 घंटे लोगों के पास रहते हैं, सरकार कह रही है। सरकार तो बहुत कुछ कहती है। सरकार के बारे में मैं कह दूं, हो सकता है आप लोगों को भी थोड़ा सा बुरा ना लगे। सरकार कैसे चल रही है मैं 2 शब्दों में कहता हूं कि लश्कर भी तुम्हारा है, सरदार भी तुम्हारा है। लश्कर भी तुम्हारा है, सरदार भी तुम्हारा है, और झूठ को सच लिखवाओ या सच को झूठ, ऐसा समाचार तंत्र भी तुम्हारा है। वो समाचार तंत्र जिससे कह रही है, समाचार तंत्र उनका समाचार तंत्र, व्हाट्सएप जो सोशल मीडिया के माध्यम से अपनी वाहवाही लूटते हैं, ऐसा समाचार तंत्र भी तुम्हारा है। अरे मोदी जी, तुम इस बात को तो बताओ कि तुम्हारे इस दौर में फरियादी जाएं तो जाएं कहां, क्योंकि सरकार भी तुम्हारी और दरबार भी तुम्हारा है। फरियादी की तो समस्याएं खुद, तो फरियादी की समस्या है तो कौन सुन रहा है? जनता दरबार, योगी जी खुद जनता दरबार लगाते हैं। देखिए, जनता दरबार लगा करके उसमें कितना ऐड देते हैं,
कितना पैसा फूकते हैं। आप बताइए, क्या राशन नहीं मिल रहा था लोगों को? एक बड़ा सा झोला टांगा, उस पे बोले हम राशन कोटे से सभी लोगों को अन्न देंगे। अन्न आज से वितरण नहीं हो रहा है, राशन कोटे से जाने कब से वितरण हो रहा है। आप 1 रुपए की चीज देते हो, 500 रुपए का ऐड करते हो। ये ऐड करके अगर आप कुछ कहना चाहते हो तो मैं आपको उंगली नहीं उठाऊंगा। ये आपकी नीति है, ये आपके चलाने का ढंग है। वीडियो जर्नलिस्ट गौरव जायसवाल के साथ द घंटा आप देखते रहिए।